9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस के 31वें वर्ष पर नैनपुर में एक भव्य और वैचारिक सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां गोंडवाना समाज की संस्कृति, परंपरा, पहचान देखने को मिली। हजारों की संख्या में नैनपुर के मुख्य मार्गों चौराहा से होते हुए नगर की सड़कों पर पारंपरिक गोंडी वाद्य यंत्रों की गूंज, मातृशक्ति सिर पर भोजली टोकनी लिए और युवा पुरातन शस्त्र थामे गीतों पर झूमते नजर आए। चारों तरफ खुशनुमा माहौल और कार्यक्रम की भव्यता देखने को मिली। इतिहास की गहराइयों से निकली चेतना, गोंडवाना की आत्मगाथा। गोंडवाना समाज कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत के मध्य में हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, जो हृदय शाह, रघुनाथ शाह, बुलंद शाह, रानी दुर्गावती और अन्य गोंड राजाओं ने इस मिट्टी को आदिवासी शासन का स्वर्ण काल का गौरव दिया। आज उसी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाने का दिन था। यह आयोजन अपने संस्कृति, परंपरा, पहचान और इतिहास से वर्तमान को जोड़ने और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को दिशा देने का प्रयास है। नैनपुर में सांस्कृतिक चेतना की रैली आयोजन की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर से हुई, जहां 74 पंचायतों के साथ मंडला जिले एवं विभिन्न जिले एवं राज्यों से आए हुए लोग पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र हुए और यह एक रैली के रूप में निवारी ब्लॉक कॉलोनी, चकोर पुल, पुलिस थाना रोड, बांसुरी वादन चौक, सिवनी फाटक होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हजारों की संख्या में युवा तरुणाई मंडी प्रांगण में वापस लौटी। विभिन्न राज्यों जिलों के आदिवासी विद्वान मंच पर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आदिवासी समाज के अग्रणी साहित्यकार, चिंतक और नेताओं ने इस गौरवशाली कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि उषा किरण अतराम, सुप्रसिद्ध आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक एवं सचेतक डॉक्टर हीरा मीना, इंजीनियर कमलेश टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, सीताराम गोंड प्रदेश सचिव गोंड समाज महासभा, ओमवती उइके जनपद अध्यक्ष, इंदर सिंह उइके, राजाराम मरस्कोले, वंदना टेकाम, उर्मिला उइके, लालजू मरस्कोले सहित विशिष्ट अतिथि एवं आमंत्रितों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे मंडला जिले में उत्साह का माहौल रहा। आदिवासी समाज के लोगों ने जिला और विकासखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें रैली में युवाओं ने परंपरागत परिधान पहने और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नगर भ्रमण किया। यह आयोजन वर्तमान युवाओं द्वारा भविष्य में आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति, पहचान, परंपरा और इतिहास को संजोकर देना होगा, ताकि यह परंपरा सदियों तक जीवित रह सके। नैनपुर मंडला से न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगरे की खास रिपोर्ट। नैनपुर नगर में भी ये उत्सव को मना रहे हैं और सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा योगदान हुआ, इतना जो देश के लिए योगदान दिया, आजादी के लिए योगदान दिया, लेकिन आज हमारी स्थिति उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। जो सरकारें वादा करती हैं तो वैसी स्थिति वर्तमान में नहीं है। तो उसी तरह हम लोग भी जो आज दादा मरकाम का जो आंदोलन 91 से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे हर दिवस को उन्होंने जागरूक करते हुए आदिवासी समाज को एकत्रित करके समझाया कि हमको इकट्ठे मनाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये जागरूकता का अभियान, और मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे हमारी जो पार्टी है पूरी ट्राइबल बेस्ड पार्टी है और हम एक चुनौतीपूर्ण अवसर को मानकर आदिवासियों के लिए जितना भी हो सके प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीति में भी हस्तक्षेप है हमारा और आगे सत्ता में आने का प्रयास भी किया जा रहा है। इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती, यानी आदिवासी लोगों का देश। उनकी अपनी धरती पर ये देश बना है और ये जो शासन कर रहे हैं, ये देश में बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे इनको आक्रमणकारी या लुटेरे कह सकते हैं आप, जो यहाँ बस गए और आज शासन व्यवस्था चला रहे हैं। इसीलिए ये आदिवासियों की अस्मिता के खिलाफ कार्य करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी संताली समाज से है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति कितनी विकट और दयनीय होती जा रही है। वन अधिकार कानून को इन्हीं के शासन में खत्म किया गया है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर हक जताने के लिए मोदी जी आपको तो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पूरा जंगल, नदी, पहाड़, पानी बलिदानी के नाम। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी जब राष्ट्रपति आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपके हक अधिकार को आपके सामने निगला जा रहा है, खाया जा रहा है। हर जगह जगह आपने पूरे सावन भर में देखा कांवड़ यात्रा में कितना पैसा खर्च किया, उसमें जाने वाले बच्चे कौन है? सोचिए थोड़ा सा, क्या वो कांवड़ यात्रा से उनको शिक्षा मिलेगी, उनका स्वास्थ्य मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, या उनको रोजगार मिलेगा, या उनके परिवार या समाज का विकास होगा, या उनको
सोचिए, जब ऐसी अनावश्यक चीजों में सरकार खर्च कर रही है और जब राज्यों में जहाँ शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए, जहाँ रोजगार होना चाहिए, जहाँ पूरी आवश्यकता की मूलभूत जरूरतें होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, वो चीजें नदारद है और ये चीजें तेजी से बढ़ाई जा रही है ताकि एक धारा में पूरे देश को बढ़ाया जाए और पूरे देश को हिंदू संस्कृति में गुलाम बना दिया जाए। ये गठबंधला राजा संग्राम चंद की धरती है, जिन्होंने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के चलाए थे, सफेद हाथियों का काफिला था। रानी दुर्गावती उन्हीं की पुत्रवती थी, अकबर चौक का बेटा था। आपको इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा कि उन्होंने अकबर और बाज बहादुर की सेनाओं को परास्त किया था। वर्णवादी समुदाय था, उसको एसटी का दर्जा देकर आदिवासियों की जमीन को अभियान के लिए उनको एसटी का दर्जा दे रही है सरकार और उन्हीं को लड़ा रही है और अपने लोगों को वहां छोड़ रखा है, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो आरएसएस के गुंडे हो या उनके अपने बनाए हुए लोग। आप लोगों ने मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सच्चाई बहुत अच्छे से पता है पूरे देश में क्या हो रहा है।